ओम शांति। 8 नवंबर के अव्यक्त मुरली का सार है। मुरली का टाइटल है ईश्वरीय स्नेह, जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। जैसे आज स्नेह के सागर अपने बच्चों से मिलने आए थे तो बाबा ने स्नेह का महत्व सुनाया, ईश्वरीय स्नेह परिवार का महत्व सुनाया। जैसे स्नेह का सागर और स्नेह से भरी नदियाँ एक हो जाती है, उनका मिलन होता है तो पूरा संसार इस स्नेह का अनुभव स्वतः करने लगती है। तो ऐसा ये विशेष पवित्र प्यार है, ईश्वरीय परिवार का प्यार है, चाहे वो कितनी भी अनजान आत्माएं क्यों न हो। बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान आत्मा ही क्यों न हो, नास्तिक आत्मा ही क्यों न हो, या भगवान को ना पहचानने वाली आत्मा ही क्यों न हो, लेकिन इस ईश्वरीय परिवार का स्नेह उन्हें भी पिघला देता है। यह ईश्वरीय स्नेह की प्यार की कमाल है, जो चुंबक बन करके उनको स्वतः ही समीप लेकर के आता है। तो इसलिए चाहे कितने भी अलग अलग मान्यताएं धर्म वाले क्यों न हो, लेकिन ईश्वरीय स्नेह उन्हें भी सहयोगी बनाकर एक सूत्र में बांध देती है। जहाँ ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति होती है, वो आत्मा धीरे धीरे सहयोगी बन जाती है, और सहयोगी बनते बनते धीरे धीरे सहजयोगी भी बन जाती है। तो बाबा ने कहा यह ईश्वरीय स्नेह जो है किसी भी जीवन का परिवर्तन का आधार बन जाता है। ये बीज है, जहाँ ये बीज पड़ गया तो वह आत्मा स्वतः ही सहयोगी बनेगी, फिर बाद में सहजयोगी बन जाएगी, उसका प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। तो हम बच्चे इस समय सारे विश्व में ईश्वरीय परिवार का स्नेह का बीज बो रहे हैं। तो आत्मा कैसे भी क्यों न हो, वो आज इतनी भी अनुभव अवश्य करती है कि ये जो ईश्वरीय प्यार मिलता है ना, ये कहीं नहीं मिलता। तो ये साधारण प्रेम भी नहीं है, स्नेह भी नहीं है, लेकिन अलौकिक प्यार है, ईश्वरीय स्नेह है। तो बाबा ने कहा कि ये ऐसा स्नेह जो है ना, ये ऐसा निस्वार्थ स्नेह जो है देने वाले बाप को प्रत्यक्ष करता है। वो आत्मा कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार के द्वारा स्नेह के सागर से उनका संबंध जुट जाता है, लेकिन जानते नहीं हैं। तो बीज जैसे गुप्त रहता है, वृक्ष प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो ये जो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सहजयोगी बनाता है और आगे बनाता भी रहेगा। तो बाबा ने आज जैसे 87 में क्या हुआ था, 2 विशेष सेवाएं हुई थी। एक तो धर्म सत्ता अर्थात बाबा ने कहा जितने भी सन्यासी थे, महामंडलेश्वर जो थे, विशेष रूप में मधुबन आकर के वहाँ उनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो बाबा ने कहा कि एक तो वो सेवा बहुत अच्छी हुई, और साथ में जो है विदेश की भी, जैसे यूएनओ में खास करके एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। ये दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छे हुए थे। तो बाबा ने जो बच्चों ने इस कार्य को सफल करने में सहयोगी बने, उन सभी को याद करके उन सभी को बहुत बहुत बाबा ने याद दिया, प्यार दिया, उनकी महिमा के गीत गाए। तो बाबा ने कहा देखो, चाहे भाषण करने वाला हो या स्थूल सेवा करने वाला हो, चाहे पहरा देने वाले हो या बर्तन संभालने वाला हो, तो हर बच्चे का इन कार्यक्रमों में बहुत बड़ा सहयोग रहा। क्योंकि बाबा ने कहा कि हर बच्चे ने जो सोचा था ना कि ऐसा होगा, उससे 1000 गुना ज़्यादा सहज हो गया कार्य। क्योंकि बाबा ने कहा इसमें विशेष संगठन की शक्ति का ये रिजल्ट था। क्योंकि हर एक की आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का जो किला था, उन आत्माओं को परिवर्तन करने में मदद किया। तो ऐसा ये जो वायुमंडल का किला जो था, सर्व को सहयोगी भी बना दिया। बाबा बच्चों को मुबारक देते हैं इस सफलता के लिए, सेवा की सफलता के लिए। पर बाबा कहते हैं आप मुझे क्या मुबारक दोगे, मैं तो स्वयं अव्यक्त हो चुका हूँ। बाबा ने कहा आप बच्चे बाप का गीत गाना, और बाप बच्चों का महिमा के गीत गाएंगे। तो बाबा ने सबको याद किया, चाहे भाषण करने वाले थे, स्टेज सजाने वाले थे, किसी ने योग युक्त भोजन बनाया, कोई खिलाने वाला था, सब्जी काटने वाले थे,
बाबा ने कहा शुरू से लेकर अंत तक जिन भी आत्माओं ने उस कार्य को सफल करने में मदद की, उन सभी का बाबा ने बहुत बहुत उन आत्माओं को याद किया। क्योंकि वो आत्माएं स्वयं उमंग उत्साह में रही तो आने वाली आत्माओं में भी उमंग उत्साह बढ़ता चला गया और वायुमंडल भी एक छत्र छाया बन गई। इसलिए कैसे भी संस्कार वाली आत्माएं थी लेकिन स्नेह के प्रभाव में आ गई। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे, जैसे बच्चों के जीवन में उन्होंने प्रत्यक्ष परिवर्तन का जो प्रमाण देखा, उस वजह से उनके जीवन में भी प्रेरणा आई कि हमें भी अपना जीवन को बदलना है। बाबा ने कहा ये सर्वश्रेष्ठ सेवा हुई। बाबा ने कहा एक समय ऐसा भी आएगा कि सब मिलकर के ये बोलेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता जो है वो ईश्वरीय सत्ता है, आध्यात्मिक सत्ता है या परमात्मा का ही एक सत्ता है। तो बाबा ने कहा एक समय ऐसा आएगा जब विश्व के आगे ये प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, प्रत्यक्षता का पर्दा खुल जाएगा फिर तो बाबा ने आज कहा कि देखो भले विदेश में बहुत अच्छी सेवा हुई है, उस कारण से भारत में आवाज़ भी फैली, माना भारतवासी जो कुंभकर्ण हैं उनके कानों तक आवाज़ गई। लेकिन बाबा कहते अभी उठे नहीं हैं, अभी उनको उठाना भी है और जगाना भी है। और आगे बाबा बच्चों से मिल रहे थे, सेवाधारियों से मिलते हुए बाबा ने कहा कि बच्चों के अंदर इतना स्वयं में सेवा का उमंग उत्साह होना चाहिए कि वो दूसरों को भी आगे बढ़ाए, उनको भी आगे बढ़ने का चांस दे सके। जितना सेवा का उमंग उत्साह स्वयं में होगा, वो स्वयं भी निर्विघ्न बनेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। लेकिन अगर सेवा भाव में अहम भाव मिक्स हो जाता है तो वो सच्चे सेवा भाव भी नहीं रहा और ना ही सफलता मिलती है। अहम भाव मिक्स हो गया तो मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होगी। जो सेवा भाव वाले बच्चे हैं वो स्वयं भी आगे बढ़ेंगे, दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो बाबा ने कहा महारथियों का बोला, महारथी तो है ही महादानी, तो औरों को चांस देना ये भी महादान है, वरदान है। अच्छा, वरदान है आज का। नॉलेज की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी भव। संस्कार तो अंत तक भी किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतज़ार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भी भिन्न भिन्न हैं और दूसरा माया का भी रूप बन कर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का अगर हमें फैसला करना है, मर्यादा के लकीर के अंदर रह करके हम करें, भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर ना हो। इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे व साक्षी रहो। स्लोगन, हट व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।